हेलो प्यारे बच्चों। तो भाई कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। पहले तो जल्दी से बता दो भाई कैसे हो, जल्दी से बता दो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि सभी बच्चे व्यवस्थित हैं, मस्त हैं, है ना। सभी को भाई बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज हमारी माता जी का, सरस्वती माता का दिन है, तो मैं यही कामना करती हूँ सरस्वती माता से कि मेरे सभी बच्चों को सद्बुद्धि दे, है ना। पहले से सद्बुद्धि है लेकिन और अच्छी बुद्धि दे, है ना। आपके मस्तिष्क का विकास अच्छा हो और आपकी जो भी कामनाएं हैं, आपकी जो भी आशाएं हैं वो पूरी हो। ठीक है, तो भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, है ना। तो भाई आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि क्या हम एरोप्लेन से अंतरिक्ष में जा सकते हैं। भाई आपने सुना होगा ना कि हम यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। कुछ टाइम पहले चंद्रयान 2 आया था, है ना, जो फेल हो गया, लेकिन हमने किया था एक प्रोसेस। तो भाई हम विभिन्न जो सैटेलाइट हैं उनको जब हमें पहुंचाना होता है बेटा अंतरिक्ष में, तो हम उपयोग करते हैं रॉकेट का। तो क्या हम एरोप्लेन से अंतरिक्ष में नहीं जा सकते? क्योंकि हम एरोप्लेन से हवा में तो उड़ते ही हैं, है ना, उड़ते ही है ना, बेसिकली हम जाते ही एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या हम इस एरोप्लेन से ही अंतरिक्ष में जाके वापस नहीं आ सकते? क्यों स्पेस प्रोग्राम इतने महंगे हो रहे हैं, या क्या रीजन है कि हमें रॉकेट की आवश्यकता होती है? हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, अगर जाए तो क्या होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। तो भाई टॉपिक सुनकर हाउ इज द जोश बच्चा लोग, जल्दी से बता दो। टॉपिक सुनकर हाउ इज द जोश बच्चा लोग, कैसा है जोश? क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाए कभी कि हाँ मैम यार हमने भी सोचा, ये हमें भी सोचना चाहिए था कि भाई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, रॉकेट की सहायता से भाई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है ना। तो भाई इंसान चुपचाप एरोप्लेन में बैठ के क्यों ना चला जाता? क्या है आखिर ऐसा इसके पीछे का राज? तो भाई एक्साइटेड हो, जानने के लिए उत्सुक हो, तो जल्दी से थम्स अप दिखा दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट। वेरी गुड बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू। चलिए तो भाई देखते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, है ना, रॉकेट जा रहा है आसमान में, है ना, बहुत सारी आग निकल रही है और रॉकेट जा रहा है आसमान में। तो भाई ये आपका रॉकेट है, क्या है ये? आपका रॉकेट है ना। और इस रॉकेट की सहायता से हम अंतरिक्ष में चीजों को भेज रहे हैं। तो भाई एरोप्लेन नहीं यूज कर सकते, और अगर नहीं यूज कर सकते तो क्या कारण है? ठीक है, चलिए भाई। तो बेटा ये आपका एरोप्लेन है ना। किस किस ने देखा है, कौन कौन बैठा है मेरी क्लास में? ऐसा कौन कौन है जो एरोप्लेन में बैठा है? कुछ बच्चे बैठे होंगे, कुछ नहीं बैठे होंगे। डोंट वरी, नहीं बैठे हो तो बैठोगे, अभी तो जिंदगी बहुत बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही की है तुमने। तो बेटा ये आप देख रहे हो, ये एरोप्लेन है ना। ये एरोप्लेन भी भाई आसमान में उड़ता है, हम बोलते हैं ना आसमान में उड़ता है भाई एरोप्लेन। तो भाई एरोप्लेन में ऐसा क्या होता है जो इसे आसमान में उड़ने में मदद करता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब रॉकेट लॉन्च करके आ रहा होता है तो रॉकेट खराब हो जाता है, उस रॉकेट को हम रीयूज नहीं कर सकते। जब रॉकेट किसी सैटेलाइट को जहां पर छोड़ना होता है वहां से छोड़कर वापस आ रहा होता है, तो भाई ये देखो, ये जो आपका रॉकेट है वो रॉकेट टूट जाता है, खराब हो जाता है, वापस नहीं आता है। तो अभी समझते हैं कि भाई क्या ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो क्या हो, जो स्पेस में जाए, हमें छोड़े, वापस आ जाए, है ना। जैसे रॉकेट के लिए तो भी मैम आपने कहा कि रॉकेट ऊपर तो जाएगा अच्छे से, लेकिन जब वापस आएगा तो वो टूट जाएगा, उसके चिथड़े चिथड़े उखड़ जाएंगे, उसका रीयूज नहीं हो पाएगा। तो इतने महंगे हम रॉकेट बना रहे हैं, है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि पैसे नहीं लगते, रॉकेट को बनाने में पैसे तो लगते हैं, है ना। अब इतना पैसा खर्च के हमने रॉकेट को भेजा और एक ही बार काम में आया, फिर तो वो काम में ही नहीं आया, हर बार नए नए रॉकेट हमको बनाने पड़ते हैं। तो आखिर क्या चीजें हैं ऐसी, या ऐसा कोई रॉकेट आज तक बना ही नहीं? तो बेटा एक कंपनी है टेस्ला, है ना, जिसका प्रोग्राम चलता है स्पेस एक्स। एलन मस्क का नाम सुना है? किसने सुना है ना। तो भाई एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके पास फाल्कन हैवी नाम का एक
क्या है, फाल्कन हैवी नाम का एक रॉकेट है जो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। ये इतना पावरफुल है कि भाई जाता है और वापस भी आता है। भाई सैटेलाइट को छोड़ दिया उसने अंतरिक्ष में और वापस भी आता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा है भाई, एलन मस्क के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, है ना। लेकिन बाकी कंट्रीज के पास भाई हर प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे सीमित होते हैं कि भाई इतने पैसों में आपको ये करना है। अगर इतने पैसों का ही अगर ये बना देंगे रॉकेट तो भाई बाकी खोजे कैसे करेंगे, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए, तो आप समझते हैं कि एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है और क्यों वो अंतरिक्ष में जाके हमें छोड़ के वापस नहीं आ सकता या अंतरिक्ष की सीमा पर नहीं जा सकता। तो देखो बेटा, आपका जो ये एरोप्लेन होता है, इसे एरोप्लेन को उड़ने में, अंतरिक्ष में उड़ने में दो चीजें सहायता करती है। पहला ये इसका है इंजन, है ना। तो भाई एक तो है इसका इंजन, है ना, एरोप्लेन का इंजन जो इसकी हेल्प करता है, और दूसरा है इसकी ये जो पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ी जिसे हम विंग्स भी कहते हैं। इन दोनों विंग्स और जो आपका टरबाइन है ना, टरबाइन अंदर जुड़ा होता है इससे, इंजन से, इसकी सहायता से आपका एरोप्लेन हवा में उड़ सकता है। तो भाई होता क्या है बेटा कि भाई आपकी जो पंखुड़ी है ना, अगर हम इस एरोप्लेन के पंखुड़ी की बात करें तो इस शेप में बनी हुई है। ऊपर से तो भाई इसमें उभार है और नीचे से बेटा ये बिल्कुल फ्लैट है, सीधी है, ठीक है। ऊपर से उभार है, नीचे से फ्लैट है। तो भाई ये आपकी जो पंखुड़ी है इस शेप की है, ऊपर से उभार है, नीचे से फ्लैट है। अब अगर हम बात करें तो होता क्या है बेटा, भाई आपको पता है ऊपर हवा में, ऊपर क्या है भाई, ऊपर एयर है भाई, आसमान में क्या है, हवा है। तो ये हवा यहां से पंखुड़ियों से होके गुजरती है ना। और हमने पढ़ा है एक और टॉपिक, फ्रिक्शन, है ना, जिसे कहते हैं घर्षण, सुना है ना भाई। और जो तरल में घर्षण होता है, जैसे हवा के कारण जो घर्षण लगता है ना, पानी के कारण जो घर्षण लगता है, उसे कहते हैं हम कर्षण। तो भाई जो आपकी पंखुड़ियां हैं उसको भी एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। और इसकी बनावट ऐसी होती है, इसकी बनावट ऐसी होती है कि वो जो आपका एयर है उसका जो प्रेशर है, तो ऊपर जो होता है वो वायु का प्रेशर, दाब, दबाव, दबाव का मतलब उसको दबाने का काम करती है। तो भाई वायु का जो प्रेशर है ना, वायु का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ कम होता है, और वायु का प्रेशर जो है ना, या हवा का दबाव नीचे ज्यादा होता है, ठीक है। पंखुड़ियों का शेप इस प्रकार हमने बनाया है कि हवा का दबाव नीचे जो है वो ज्यादा होता है और हवा का दबाव ऊपर की तरफ कम होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब यही जो शेप है, अब ये जो प्रेशर में डिफरेंस है ना, दबाव में प्रेशर में जो डिफरेंस है, उसी के खातिर, इसी के कारण एरोप्लेन ऊपर की तरफ जाता है। तो एरोप्लेन को ऊपर की तरफ ले जाने का, ऊपर आसमान में ले जाने का काम इसकी पंखुड़ियां करती हैं। कैसे करती हैं? तो भाई पंखुड़ियों का शेप हमने इस प्रकार बनाया है कि नीचे की तरफ हवा का दबाव ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ हवा का दबाव क्या होता है, कम होता है। और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण पंखुड़ी ऊपर की तरफ जाने लगती है। पंखुड़ी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, हमारा प्लेन जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब भाई सिर्फ ऊपर की तरफ थोड़ी जाना है, उसको आगे भी तो बढ़ना है। तो आगे बढ़ने में हेल्प करता है इसकी इंजन, है ना। आगे बढ़ने में कौन हेल्प करता है बेटा? आगे बढ़ने में हेल्प करता है इसकी इंजन। आगे बढ़ने में कौन हेल्प करता है बेटा? इसका जो इंजन होता है ना। तो भाई इंजन के अंदर फ्यूल होता है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल, स्कूटी, इनको चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। सिमिलरली हमारे जो भी एरोप्लेन है उसमें भी इंजन में फ्यूल होता है। अब ये फ्यूल क्या करता है बेटा? वायुमंडल, भाई ऊपर क्या है? वायुमंडल है। उस वायुमंडल में गैसें हैं और उस वायुमंडल में है ऑक्सीजन गैस।
तो भाई ये जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन गैस की सहायता से बर्न होता है, जलता है। जैसे हमारी गाड़ी में भी क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है और उसी ऑक्सीजन की सहायता से हमारा ये जो हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, डीजल है, वो बर्न होता है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो सिमिलरली इंजन में भी फ्यूल है। तो भाई आपके एरोप्लेन को काम करने में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसकी पंखुड़ी का शेप इस प्रकार बना हुआ है कि ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है। इस प्रेशर डिफरेंस के खातिर आपका एरोप्लेन ऊपर जाता है। सिमिलरली इसके इंजन में जो फ्यूल है वो वातावरण की, उस वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और इसीलिए ये आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं बेटा आगे। अब बेटा ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन मैक्सिमम 40,000 फीट यानी लगभग अगर हम बात करें लगभग 12,000 मीटर तक ऊपर उठ सकता है ना। आपका ये जो एरोप्लेन है वो 40,000 फीट है ना, आपके समुद्र लेवल से 40,000 फीट या 12,000 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। अब बेटा क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम हमारी पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो एयर डेंसिटी है, जो एयर की मात्रा है, जो हवा की मात्रा है, वो कम होती जाती है। आपने पढ़ा होगा ना कक्षा 7 में कि सूर्य से पृथ्वी तक जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, जो भी ऊष्मा आती है, वो विकिरण के द्वारा आती है। क्यों? क्योंकि भाई स्पेस में निर्वात है जहां वायु भी ना हो। तो भाई जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे वायु की, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं हांफने लगते हैं, थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका जो एयर है वो एयर की मात्रा कम होती जाती है, एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो सिमिलरली जैसे हम हवा में ऊपर की तरफ जाएंगे, भाई 12,000 मीटर तक तो ये गया, अब इससे ऊपर, अगर इससे ऊपर ये जाता है तो क्या होता है बेटा, है ना, ज्यादा ऊपर जाने पर वायु की मात्रा कम होने लगती है ना। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद वायु हवा है ही नहीं, वायुमंडल ही नहीं है, जहां पर निर्वात है। तो अब आप खुद बताओ, इस एरोप्लेन को चलने के लिए इसके फ्यूल का, इस एरोप्लेन को चलने के लिए इसके फ्यूल है ना, पेट्रोल डीजल ये फ्यूल है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होना, जलना जरूरी है, तभी ये आगे बढ़ सकता है। अब क्योंकि जैसे जैसे हम ज्यादा हाइट पे जाते हैं, आपकी एयर जो है उसकी डेंसिटी कम होती रहती है, मात्रा कम होती रहती है और एक समय के बाद एयर गायब हो जाती है। अब अगर एयर कम है, एयर गायब है, तो भाई ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ है, हवा में है। तो भाई ऑक्सीजन आपको मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो भाई आपकी गाड़ी का इंजन जाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाड़ी का इंजन जाम हो जाएगा। तो एरोप्लेन हवा में जाम हो जाएंगे, दुर्घटना घटने की संभावना हो सकती है। इसीलिए बेटा एरोप्लेन का उपयोग करके हम स्पेस में नहीं जा सकते और वापस नहीं आ सकते। ये इतना फैक्ट समझ में आ गया तो थम्स अप दिखा दो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु की मात्रा कम होने लगती है, वायु में ही ऑक्सीजन होती है। एक लेवल के बाद भाई वायुमंडल ही नहीं है तो भाई वायु ही नहीं है, अगर वायु ही नहीं है तो भाई ईंधन बर्न कैसे होगा, ईंधन बर्न ही नहीं होगा तो आपका जो भी एरोप्लेन या आपका जो भी विमान है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आगे नहीं बढ़ पाएगा तो भाई वो वहीं पर क्रैश हो जाएगा, है ना। क्लियर है? थम्स अप दिखा दो फटाफट। भाई फैक्ट अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो, और भाई नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई हम एरोप्लेन का उपयोग करके नहीं जा सकते, तो मैम हम तो रॉकेट का उपयोग करते हैं, है ना। रॉकेट की सहायता से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो मैम रॉकेट में आखिर ऐसा क्या होता है ना। रॉकेट में ऐसा क्या होता है कि वो आराम से जा रहा है, भाई कुछ तो होता होगा, है ना। तो बेटा देखो, आपका ये जो रॉकेट होता है
इस रॉकेट के अंदर हम फ्यूल भरते हैं, फ्यूल के साथ साथ गैसें भी भरते हैं। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, हमने आपके रॉकेट के साथ ऑक्सीजन गैस पहले ही भर दी। अब आपकी ये जो ऑक्सीजन गैस है, गैस नहीं गैस, ऑक्सीजन गैस हमने आपके इसमें ही भर दी। अब बेटा क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था न्यूटन। किसी ने सुना इन वैज्ञानिक का नाम? इन महान महानुभव का नाम किस किस ने सुना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सुना है ना? तो भाई न्यूटन ने आपके क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, यहां पर हर जगह एवरी एक्शन हैज, मैं भी समझा रही हूं, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी समझा रही हूं कि भाई एक बात बताओ, अगर आपने पड़ोसी को झापट मारी तो वो क्या करेगा? आके आपको मारेगा। अगर आपने किसी को पीटा तो वो आपको पीटेगा। भाई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मम्मी ने जो खाने में आपको बर्गर पिज्जा सैंडविच ना देकर दाल रोटी दे दी, मम्मी ने दाल रोटी दी, ये एक्शन है, ये मम्मी ने कुछ क्रिया की। प्रतिक्रिया में आपने मेरे को नहीं खाना है, भाग गए, है ना? तो भाई हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये कहा था न्यूटन ने, है ना? आप 9वीं कक्षा में जब जाओगे, बड़ी कक्षा में जाओगे, तो न्यूटन की गति का नियम पढ़ोगे, तो उसमें तीसरा नियम जो है वो बोलता है कि भाई हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई आपको झापट मारेगा, आप उसको झापट मारोगे, है ना? मम्मी ने दाल बनाई, आपको नहीं खानी, आप मुंह बिगाड़ के भाग जाओगे। तो भाई क्रिया प्रतिक्रिया हर जगह होती है। तो भाई हमारे रॉकेट इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो भाई रॉकेट में ये जो फ्यूल है ना, वो ऑक्सीजन के साथ, ये कंबशन चैम्बर है, इसमें जलाया जाता है ना? कंबशन चैम्बर में ये आपका जो फ्यूल है वो जलाया जाता है। क्या होता है? जलाया जाता है। और देखो मैंने आपको एक चित्र भी दिखाया था स्टार्टिंग में ही, ये देखो, ये फ्यूल जला तो भाई गैसें नीचे आ रही है, भाई गैसें जल के नीचे की तरफ आ रही है, देखो गैसें नीचे की तरफ आ रही है, तो भाई आपका ये जो भी क्या है रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक्शन रिएक्शन, भाई गैसें नीचे आ रही तो उसकी विपरीत दिशा में, याद रखना हमेशा उल्टा होता है रिएक्शन, है ना? मम्मी ने खाना बनाया, उल्टा मुंह होके भाग गए, नहीं खाना है। किसी ने आपको झापट मारी तो भाई आपने भी उसको झापट मारी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो भाई गैसें नीचे की तरफ आ रही है और आपका जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपका ये जो रॉकेट है वो क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन के आधार पर काम करता है और ये ऊपर जाता है ना? तो ऊपर जब ऑक्सीजन नहीं भी होती तो इसके साथ हमने ऑक्सीजन लगा रखी है ना? अब इसके साथ ऑक्सीजन हमने लगा रखी है तो भाई वो टेंशन खत्म कि भाई ऑक्सीजन ऊपर जाने पे खत्म हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? भाई हमने ऑक्सीजन लगा रखी है, उस ऑक्सीजन का उपयोग करके इसका फ्यूल बंद करेगा और ये ऊपर जाके काम करेगा। क्लियर है? तो थम्स अप दिखा दो जल्दी से। क्लियर है? तो जल्दी से थम्स अप दिखा दो बेटा। क्लियर है ना? चलिए, और एक बात और कि आपके रॉकेट में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। आपने सुना होगा जहां पर भी मूविंग, दो गतिशील जगहों के बीच में, दो गतिशील सतहों के बीच में घर्षण काम करता है। अब रॉकेट में क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है तो भाई एयर का जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो भी कम लगता है इसको। साथ ही साथ भाई जब इसमें अंदर जो गैसें हैं वो जलाते हैं तो गैसें नीचे की तरफ निकलती है और उसकी विपरीत प्रतिक्रिया देने के लिए ये रॉकेट आपका ऊपर की तरफ जाता है। ये अपने साथ ऑक्सीजन या जो भी आपकी गैस रिक्वायर्ड है फ्यूल को बर्न करने के लिए अपने साथ लेके जाता है। इसीलिए ऊपर जाने पर, वायु कम होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था बेटा आज के वीडियो में खास जानकारी कि भाई हम एरोप्लेन की सहायता से स्पेस में नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में जैसे जैसे जाते हैं वायु की मात्रा कम हो जाती है ना? ऑक्सीजन नहीं होता तो भाई आपका जो एरोप्लेन है उसकी बनावट ऐसी है कि भाई उसमें फ्यूल है और उस फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, जो नहीं है। रॉकेट में हमने साथ ही साथ फ्यूल दे दिया है, ताकि फ्यूल के साथ साथ हमने गैसें भी दे दी है, ताकि जब भी ऊपर जाए आपका रॉकेट क्या हो, वो आसानी से अपना काम कर सके।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी बताना बच्चा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे, मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।